अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है नज़रिया मिक़दार ज़र के मफ़रूज़ात। नज़रिया मिक़दार ज़र क्या होता है? अगर ज़र की मिक़दार को दोगुना कर दिया जाएगा तो कीमतें दोगुना हो जाती हैं और जो ज़र की कदर होती है वो निस्फ़ हो जाती, और अगर ज़र की मिक़दार को निस्फ़ कर दिया जाए तो कीमतें जो होती हैं वो निस्फ़ हो जाती हैं और इसके साथ ही जो कदर होती है वो दोगुना हो जाती है। लेकिन ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को कंप्लीट करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस का सहारा लेते हैं, कुछ मफरूज़ात का सहारा लेते हैं। अब वो मफरूज़ात कौन कौन से हैं? सबसे पहले रफ्तार गर्दिश ना बदले। रफ्तार गर्दिश का मतलब ये होता है कि रुपया पैसा जो है इसकी सर्कुलेशन के अंदर तब्दीली ना हो। अब ये रफ्तार गर्दिश किस किस की है? कानूनी ज़र की रफ्तार गर्दिश कि ये जो कानूनी ज़र है इसकी रफ्तार गर्दिश में तब्दीली ना हो। ये पैसों की जो एक्सचेंज है आप एक हाथ से दूसरे हाथ में जो रुपया पैसा जो सर्कुलेट होता है इसकी मिकदार में तब्दीली ना हो। अगर एक साल में एक नोट जो है वो 10 हाथों में सर्कुलेट हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर भी जो है वो 10 हाथों में ही रहेगा। ये अज्यूम किया जाता है, ये मफरूज़ा होता है। उसके बाद सेकंड मफरूज़ा है, ये तो था कानूनी ज़र। उसके बाद है एतबार ज़र, ज़र की रफ्तार गर्दिश कि ये जो एतबार ज़र है जैसे चेक, ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड्स, इनकी भी जो सर्कुलेशन होती है, इनके थ्रू जो ज़र के ट्रांजैक्शन होती है उसके अंदर भी जो है वो तब्दीली ना हो। इसका मतलब है जो रफ्तार गर्दिश है, चाहे वो कानूनी ज़र की है चाहे वो एतबार ज़र की है, इनमें जो है वो तब्दीली ना हो। उसके बाद है नंबर 3 है आपके पास अशिया व खिदमात में तब्दीली ना हो कि जो अशिया और ख़िदमात की जो मिक़दार है इनमें जो है वो तब्दीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अशिया और ख़िदमात की मिक़दार में अगर तब्दीली होगी तो साथ ही जो होता है मार्केट के अंदर प्राइसेस जो होंगे वो चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो हम प्राइसेस में जो तब्दीली लेते हैं वो ज़र की वजह से लेते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ मार्केट के अंदर ज़र तब्दील होगा, बाकी जो होंगे वो चीज़ें जो होंगी वो कांस्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद नंबर 4 पर है बराह रास्त तबादला। बार्टर सिस्टम के ज़रिए डायरेक्ट जो एक्सचेंज होता है अशिया और ख़िदमात का वो वहीं पर रहना चाहिए, उसके अंदर तब्दीली ना हो, क्योंकि उसके अंदर तब्दीली होगी तो पैसे की सर्कुलेशन में तब्दीली होगी, पैसे की सर्कुलेशन में तब्दीली होगी तो साथ ही जो कानून भी होगा वो नए सिरे से होगा वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि बराह रास्त तबादला और अशिया और ख़िदमात की मिक़दार में भी जो है वो तब्दीली ना हो। नंबर 5 पर है दफ़ीनों की मिक़दार, दफ़ीनों की मिक़दार में कोई तब्दीली ना हो। नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं आपके पास, जो कुदरती ज़राए हैं, उनके अंदर तब्दीली ना हो, क्योंकि अगर वो आ जाते हैं, जैसे पेट्रोल अगर मज़ीद निकल आता है तो हमारे पास पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी, जिससे मौशत में तमाम की प्राइसेस जो होगी वो नए सिरे से सेटल होंगी। उससे क्या होगा? कीमतें चेंज हो रही हैं, हालांकि यहाँ पर कीमतें चेंज प्रोडक्शन की वजह से हो रही है, जबकि हम नज़रिया मिक़दार ज़र के अंदर जो डिस्कस करते हैं वो किसकी वजह से? ज़र की वजह से। इसका मतलब है ना तो कानूनी ज़र की रफ्तार गर्दिश, ना एतबार ज़र, ना अशिया ख़िदमात में तब्दीली और ना ही बराह रास्त तबादला में तब्दीली और ना ही दफ़ीनों की जो मिक़दार है इनके अंदर तब्दीली होनी चाहिए। ये तो थे नज़रिया मिक़दार ज़र के कुछ मफ़रूज़ात। उसके बाद आता है इसका तनकीदी जायज़ा। अच्छा, इसकी तनकीद बनेगी आपके पास तनकीदी जायज़ा तनकीदी जायज़े में आता है कि ये मफरूज़ा दुरुस्त नहीं है। सबसे पहले क्या होगा
इस तमाम के तमाम जो मफरूज़ात हैं ये गलत हैं। कैसे? क्योंकि पैसे की सर्कुलेशन चेंज हो सकती है, अशिया खिदमात की मिकदार में इजाफा भी हो सकता है, कमी भी हो सकता है, बराह रास्त तबादला में भी तब्दीली हो सकती है, कोई नई नेचुरल रिसोर्स जो है वो नए सोर्स जो है वो आपसे मिल सकते हैं। उसके बाद है ज़र की मिकदार और रफ्तार गर्दिश का बाहमी ताल्लुक़। अब ज़र की मिकदार और रफ्तार गर्दिश दोनों का आपस में रिलेशन है। वो कैसे? ज़र की मिकदार और रफ्तार गर्दिश, इनका आपस में ताल्लुक़ है। अगर ज़र ज़्यादा होगा इसका मतलब पैसे की मिकदार ज़्यादा है, पैसे की सर्कुलेशन में भी तब्दीली। अगर पैसा कम होगा, मार्केट का डाउन है, तो पैसे की सर्कुलेशन में भी कमी हो जाएगी। और उसके बाद है नंबर 3 पर है ज़र की मिकदार और कीमतों का तनासब। फिशर तो ये कहता है कि जब ज़र की मिकदार दोगुना होगी तो कीमतें दोगुना हो जाएंगी। ज़र तब्दील होने से कीमतें ज़रूर तब्दील होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितना कि फिशर के मुताबिक था। इसका मतलब ज़र बढ़ता है, कीमत बढ़ेगी, लेकिन और भी बहुत सारे जो फैक्ट हैं वो उसके ऊपर अमल कर रहे होते हैं। उसके बाद है वसाइल का बेहतर इस्तेमाल। कि जो वसाइल हैं उनको प्रॉपर तरीके से जो होता है वो इस्तेमाल किया जाए। उससे क्या होता है, उनकी मार्केट के अंदर कीमतें जो होती हैं वो कम हो जाए। प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइसेस चेंज होगी, या फिर नए नोट छाप कर आपके पास जो बेकार वसाइल पड़े हुए होते हैं आप उनको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, जिससे मार्केट में उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है और साथ ही प्राइसेस जो होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद है नंबर 5 है आपके पास रफ्तार गर्दिश। कहता है कि ज़र की रफ्तार गर्दिश की बजाय इसकी रफ्तार गर्दिश जो है वो, इसकी जगह पर आप जो है वो तलब का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करें। रफ्तार गर्दिश के बदले आप क्या करें, तलब का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। ज़र की जितनी ज़्यादा तलब होगी इसका मतलब उसकी मार्केट के अंदर सर्कुलेशन उतनी ज़्यादा हो रही है। कम होगी तो मार्केट में उसकी सर्कुलेशन भी कम हो जाएगी। उसके बाद है ज़र की मिकदार और अशिया की कीमतों का बाल वास्ता ताल्लुक़। ज़र की मिकदार और कीमतों का ताल्लुक़। ज़र की मिकदार से कीमतें ज़रूर चेंज होती हैं, लेकिन ये डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्टली तौर पर भी जो होता है वो अफेक्ट करता है। ज़र तब्दील होता है, कीमतें तब्दील होती हैं, लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि इनडायरेक्टली तौर पर भी जो होता है वो अफेक्ट कर रहा होता है। तो ज़र की मिकदार में तब्दीली से कीमतों के अंदर भी जो होती है वो तब्दीली वाक़या होती है आपके पास। और उसके बाद है नज़रिया मिकदार ज़र, जो बेसिकली था वो एक कांस्टेंट कंडीशंस के अंदर है। जब मौशियत आपकी स्टेबल हो, अगर मुतहर्रिक हालात है, मुतहर्रिक हालात में क्या होगा जी, वहाँ पर ये कानून जो होगा वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मुतहर्रिक हालात में फ़ैशन, रस्म और रिवाज, ट्रेडिशंस, लोगों का ट्रेंड, इकॉनमी, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो चेंज होती है, जिसकी वजह से लोगों का कंजम्पशन पैटर्न चेंज होता है। मार्केट में ज़र की जो तलब होगी वो तब्दील होगी। तो इसका मतलब है कि जब मुतहर्रिक हालात होंगे तो वहाँ पर ये कानून जो होगा वो अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद है नंबर 8 आलमी इक्तसादी बहरान। इंटरनेशनली जब 1930 की आलमी कसाद बाज़ारी है, 1930 की आलमी कसाद बाज़ारी आई, तो वहाँ पर ये जो कानून थे, बहुत सारे जो क्लासिकल के जो माहिरीन के जो कवानीन थे वो फ्लॉप हो कि 1930 की जब आलमी कसाद बाज़ारी आई तो उसमें मार्केट के अंदर हर जगह पे नो वैकेंसी के बोर्ड थे, चीज़ें बिन बिके रह रही थी। तो उनको
जो नो क्लासिकल हैं आपके पास या मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि अगर क्लासिकली इतनी थ्योरी ये अच्छी थी तो आप वहाँ पे ज़र की मिकदार में इजाफा कर देते हैं, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा होता, आजर ताजर को प्रॉफिट होता है। आजर ताजर को प्रॉफिट होना था तो उन्होंने अपने कारोबार बढ़ा देने थे, जिससे लोगों के रोज़गार में क्या हो जाना था, इजाफा हो जाना था। लेकिन ये वहाँ पर अप्लाई ना हो सका। उसके बाद है नंबर 8 हो गया, नंबर 9 है ज़र महज आला मुबादला, कि ज़र महज आला मुबादला यानी कि चीज़ों के लेन देन के अंदर जो होता है वो इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आज हमने नज़रिया मिक़दार ज़र के मफ़रूज़ात और इसका जो तनकीदी जायज़ा है वो लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।